देखिए आज हम अपना 25 जो है 30 सेट करेंगे, ठीक है। इससे पहले 24 हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है 30 सेट। आप सभी लोग रेडी हैं? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है 30 सेट में? सभी लोग, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है क्यूबाइड का, आपको दिया हुआ है रेशियो में 7, 5 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको होल सरफेस एरिया आपको बताना है क्यूबाइड का, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और हाइट दिया है। ये 7x है, 5x है और 3x के रेशियो में दिया हुआ है। ये रेशियो में दिया है, सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या फॉर्मूला करना है, आपको दिया हुआ है होल सरफेस एरिया, आपको ये दिया हुआ है। फुल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। आपको दिया हुआ है कितना? 27832 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। आप रख लीजिए लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज किसमें रख लीजिएगा। तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 हो जाना है, प्लस और ये 7 3 जा 21 हो जाना है। एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 27832। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 13 टाइम्स में चला जाएगा, 139 और ये हो जाना है 16, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 50 50 और 21 71 एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा 13916। 71 वन जा कैंसिल आउट हो जाएगा और 71 के बाद क्या बचेगा इसके अंदर? 69 79 9 टाइम्स में और फिर जहाँ जाएगा 6 टाइम्स में। देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 96 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 आपको मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको मिल गया 14। तो इसका मतलब आपको ये क्या दिख रहा है कि ये लेंथ ब्रेथ और हाइट में एक्स की वैल्यू को अगर रख दीजिएगा तो आपको इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल जाएगा। आपको वॉल्यूम में निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप क्या करेंगे? 7 इंटू 5 इंटू 3 और यहाँ से 14 इंटू 14 इंटू 14। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए किसी का आंसर आ गया है क्या? किसी का आंसर आया हुआ है सी। किसी ने आंसर निकाला है सी, देख लेते हैं। चलिए, आप इसको सॉल्व करने की जगह आप क्या कर दीजिए एक बार कि इसके अंदर डिजिटल सम लगाकर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि ये हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये हो जा रहा है 5 हो जा रहा है और ये भी 5 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 और 3 18, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया 9 से, और 7 5 12, 12 का मतलब हो गया 3 हमको ऑप्शन में चाहिए, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं 8 और 9, यहाँ पर सिर्फ 2 दिख रहा है, 8 और 2 10 हो गया, तो यहाँ पर 1 मिलेगा जो कि ऑप्शन नहीं है। चलिए सेकंड में देखते हैं, 8 और 9 यहाँ पर मिल गया और बचेगा यहाँ पर 2 2 4, यहाँ 1 था ये 4 था, मतलब 1 और 4 दोनों नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि 8 और 1 9 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 12 हो गया, तो यहाँ पर आपको 3 मिल गया। सिमिलरली 8 और 9 यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर 4 मिल गया, ठीक है। ऑप्शन क्या हमको 3 सेटिस्फाई कराना था, तो डिजिटल सम से सिर्फ 3 सी में आंसर आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया कि इस तरीके के क्वेश्चन के बीच में आप डिजिटल सम भी देख सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है, वन लाइन में मल्टीपल दिख रहा है, तो डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए कौन कौन है भाई यहाँ पर प्रेजेंट है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नाव्या सिंह देंगी। नाव्या सिंह बी रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगी। आपके सामने ये है, a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू दे रखा है, ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यूज को फाइंड करना है। सभी लोग ट्राई कीजिए। नाव्या सिंह फर्स्ट इसका आंसर देंगी, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 17 और ए प्लस बी कितना है? 12। आप यहाँ से ए प्लस बी का क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी क्या है? 12 है, 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 हो जाना चाहिए। यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ से 17 51 51 इंटू 12 कर देंगे, 51 इंटू 12 कर देंगे तो 662 हो जाएगा, तो -662 कर देंगे। तो यहाँ से लास्ट डिजिट देख लेते हैं, 6 आना चाहिए। 11 में से 6 चला जाएगा, 17 से 11, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? देख लेते हैं। आंसर आया हुआ है नाव्या सिंह सी।
नहीं त्रिशा, ए आंसर आएगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। राइट आंसर आएगा 1116, 1116 इज द राइट आंसर। हाँ, टाइम लग जाता है, इसीलिए तो मैंने प्रैक्टिस सेट बोला है कि आप लोगों को ज्वाइन कीजिए। ये टाइम ही तो आपका कम करना है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट, इसीलिए मैं ज्वाइन करने के लिए कहता हूँ। जब तक आप ये प्रेशर यहाँ नहीं फील कीजिएगा, आपके एग्जाम के प्रेशर को नहीं समझ पाइएगा कि कैसा प्रेशर होता है, इसलिए सेम प्रेशर को फील कीजिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे अभिनव। अभिनव बी रेडी, आपके सामने क्वेश्चन है। Ravi scored 72% marks in examination. If these are the 360 marks, then the maximum marks. लीजिए भाई, 72% मार्क्स की वैल्यू आपको 360 दे रखा है, तो 100% कितना होगा? अभिनव पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, कितना आंसर होगा? पेन तो उठाना ही नहीं है। एक मिनट आंसर देख लेते हैं। अभिनव ए, अभिनव अभिनव अभिषेक सी सी सी। अभिनव अभी तक आपका आंसर नहीं आया। प्रवीण अभिषेक सभी का आया। अभिनव 360 मैक्सिमम मार्क्स बताना है भाई। यहाँ से 72% बराबर दिया हुआ है 360, ठीक है। तो यहाँ से 72% है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1% निकाल देंगे, 72 हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 से 5 चला जाएगा, तो 500 इसका आंसर हो जाएगा। अरे अभिनव कितने आंसर देंगे? 360, 350 एंड 500। इनमें से हम चूज कर लें क्या राइट आंसर? आपने हम ही को ऑप्शन दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, देख लेता हूं कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे प्रवीण। प्रवीण बी रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। भाई इस क्वेश्चन को तो हाथ तक उठाना नहीं है, ऐसे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको दे रखा है 5, 13 दे रखा है, आपको कोसेक की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप ट्रिपलेट ये 12 निकाल लेंगे, और कोसेक इक्वल टू 13 बाई, कोसेक की वैल्यू निकालना है ना, तो 13/12। कोसेक क्या हो जाएगा हमारा? 13/12, 13/12, 13/12 हमारा आंसर कहाँ है भाई? ओके परपेंडिकुलर ये हो गया है। अच्छा ये ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये है 5 है, ठीक है, ये 13 है और ये 12 है। तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 13/5। ध्यान से रखना होगा, 13/5 इज द राइट आंसर। 13/5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को, फिगर को थोड़ा सा घुमा लीजिएगा। अरे है भाई, ध्यान से देखिए कि आपको थीटा दे रखा है, ये थीटा यहाँ पर दे रखा है, फिगर को घुमाकर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये थीटा आपको दे रखा है, तो थीटा के सामने ही तो परपेंडिकुलर होता है, भूल गए क्या? थीटा आपको दे रखा है, थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस हो गया थीटा के साथ जो एडजेसेंट में रहता है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिख गया, तो ये आपको क्या दिख रहा है? हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला क्या रखा है, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो 13/5 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रवीण समझ में आया कि ये 13/5 कैसे हुआ? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार ट्रिगो की क्लास को फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर त्रिशा देंगी। त्रिशा बी रेडी। ये देखिए, राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस था, उसको सेल कर दिया, 100 की चीज को 130 में बेच दिया, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट इफ इट इज वर कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस? तो 30 का प्रॉफिट हो गया है, और हम कंपेयर किस पर करते हैं हमेशा? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर यहाँ पर कह रहा है कि प्रॉफिट हमको कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 130 है, इंटू 100 कर देंगे, और ये परसेंट निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 300/13 हो जाएगा। और जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 23.1% के अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए।
जो कि सी आंसर है। सी इज द राइट आंसर होना चाहिए, सी। त्रिशा, अभिनव, ओके, अभिषेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभिषेक देंगे। अभिषेक भी रेडी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका सिंगल इक्विवेलेंट आपको बताना है डिस्काउंट। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला बताया है सिंगल डिस्काउंट का। कैसे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो डिस्काउंट दे रहा है -20 -15 प्लस 20 इंटू 15 बाई 100। तो 20 से 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, ये 35 हो जाएगा। 35 में से 3 चला गया तो -32 आपको इक्वल आपको डिस्काउंट दिखेगा। क्या दिखेगा? डिस्काउंट 32 लेट हो गया, सी। ओके, 32%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है भाई यहाँ पर अवेलेबल है, एक बार देख लिया जाए। ओके, अभिनव, नाव्या, नाव्या सिंह बी रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगी। नाव्या सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। छोड़िए, ये बॉड मास है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ग्रुप में इसका आंसर कर दीजिएगा। बॉड मास है, मैंने बहुत बार कराया बॉड मास, ठीक है, तो इसको आप ग्रुप में इसको आंसर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाव्या सिंह अभी भी आप ही करेंगी। इन ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर एबीसीडी। ठीक है, तो एक एबीसीडी है, ले लीजिए, ये एबीसीडी है। ये क्या है? ए बी सी डी। ट्रायंगल पीसीडी है, पी लाई ऑन द ए बी, तो पी यहाँ पर कहीं है, लाई कर रहा है, ठीक है। साइड दिया है 24 24 24 और 24। एरिया ऑफ ट्रायंगल, मुझे इस ट्रायंगल जो ये साइडेड रीजन है, आपको इसका एरिया मुझे पता करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ, बेस कितना है 24 और हाइट भी कितना हो जाएगा 24। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा 12 टाइम्स में, और 12 288। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मल्टीपल कर लीजिएगा। नाव्या सिंह, आंसर क्या होगा? 288। समझ में आया सभी को? अभिनव, सबसे पहले अभिनव ने इसका आंसर दिया 288, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभिषेक देंगे। अभिषेक, आर यू रेडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए अभिषेक। इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आपको इसके अंदर ऑप्शन देखना है कौन सा हो सकता है। क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 9, सी स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस 2ab 4 3 जा 12 24ab 2bc 3 2 जा 6 2 जा 12bc और ac 4 2 जा 8 2 जा 18ca। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। फॉर्मूला ही तो था, डायरेक्ट यूज करना था। ए, अभिषेक, त्रिशा, विनव, हाँ ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभिनव देंगे। अभिनव, रेडी? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है क्या भाई? आपको यहाँ से दिख रहा है, अगर लेंथ यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, तो इसका मतलब आपको दे रखा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये थीटा की वैल्यू आपको 80 डिग्री दे रखा है। तो बाकी दोनों एंगल भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर ये 80 है तो बाकी दोनों एंगल का सम जो होना चाहिए वो क्या है? इक्वल होना चाहिए। सम कितना है? 180। तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री ईच एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ओके अभिनव, 50 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड कम हुई, आपसे पहले भी चेक नहीं दे दिया। चलिए त्रिशा, बी रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगी त्रिशा। स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज द मल्टीपल ऑफ द 5, 8 एंड 15। 5, 8 और 15 का स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है, तो आप इसका एलसीएम ही निकाल लीजिए।
तो स्मॉलेस्ट में देखिए 40 जो है 15 से कैंसिल आउट होना नहीं है, और यहाँ पर 60 जो है 8 से कैंसिल आउट होना नहीं है। ये बचता है 120, 5, 8 और 15 तीनों से जा रहा है, तो यही हमारे स्मॉलेस्ट होगा। नेक्स्ट 600 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो बिगर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओके 120, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नाव्या सिंह, बी रेडी। नाव्या सिंह आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल आपको दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपको 45 है, ये हो जाएगा 360 पाई मतलब 22/7, रेडियस कितना है 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा 2 टाइम्स में, और ये 9 4 जा तो 45 से 8 टाइम्स में चल जाएगा, 2 से कट कर दीजिए 4 टाइम्स में, 2 से कट कर दीजिए 11 टाइम्स में, और 2 से कट कर दीजिए 7 टाइम्स में। आंसर हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 77। नाव्या सिंह, ओके ठीक, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिशा, बी रेडी। त्रिशा आप इसका आंसर देंगे। सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन अ 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। तो क्या है, सीमा यहाँ से काइट उड़ा रही है, तो यहाँ पर कहीं पर काइट था, काइट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और स्ट्रिंग की लेंथ आपको दे रखा है, ये क्या है 16 मीटर दे रखा है, और एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ 90 बनेगा, तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका रेशियो है 90 के सामने अगर 2 रहता है तो 30 के सामने 1, तो ये हो जाएगा 8, तो 60 के सामने होता है √3 टाइम्स होता है, तो 8√3। भूल गए हैं क्या आप लोग, बहुत ही स्लो आंसर आया। बी त्रिशा, हाँ ठीक है, पर स्पीड थोड़ी स्लो है भाई। बाकी सभी लोग, मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, और इसके साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस भी एकदम अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वहां से यूज कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे अभिषेक। अभिषेक बी रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1 मिनट, आपके मैसेज आ गए हैं, देखेंगे पर। ओके, अभिनव एंड अभिषेक, बहुत ही लेट आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अभिषेक आंसर देंगे। चलिए भाई, आपको 3a प्लस इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c दिख रहा है, ठीक है। तो आपको जब a b c का आपको रेशियो निकालना हो, तो क्या करें, एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप क्या कीजिए, इस 3a को आप क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, छिपा दीजिए, तो आपको दो b और c दिखेगा। जब आपको a निकालना हो, जिसको निकालना हो, तो उसको हाइड कर दीजिए, बाकी आपको 4 और 5 दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीपल 20 हो जाएगा। जब आपको b की वैल्यू निकालना हो, तो इस b वाले को आप क्या कर दीजिए, छिपा दीजिए, तो आपको 2 नंबर कौन से ओपन दिख रहे हैं, 3 और 5 ओपन दिख रहे हैं, तो ये 15 हो जाएगा। जब आपको c निकालना हो, इस c की वैल्यू निकालना हो, तो c वाले के साथ इसको छिपा दीजिए। इसको छिपाने के बाद इन दोनों के नंबर जो बचते हैं 4 3 12, तो क्या हो जाएगा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, 15 और 12, जो कि राइट आंसर। अभी ठीक है, अभिनव, सभी को अभी स्क्रीन सही है, शो कर रहा है। मैसेज कर दीजिए, थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ था। अभी शो कर रहा है सभी को, अभिनव, त्रिशा, अभिषेक, नाव्या, 1 मिनट, सभी को शो कर रहा है स्क्रीन, ठीक है। तो कैसे निकालना था, मैंने बताया था कि जैसे ही आपको a की वैल्यू निकालना हो, a की वैल्यू निकालना है, तो इस रेशियो में से a वाले को आप क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, बाकी जो नंबर बचे रहते हैं नंबर को, ठीक है, वेरिएबल्स को नंबर्स का मल्टीपल कर दीजिए, तो 20 दिख जाएगा। जैसे b की वैल्यू निकालना है आपको, तो b के लिए आप b वाला टर्म क्या है, इसको हाइड कर दीजिए,
तो नंबर्स आपको 3 और 5 ओपन दिख रहा है तो उनका मल्टीपल रख देंगे। सिमिलरली सी निकालना हो तो सी में सी वाला टर्म जो इसके साथ है उसको हाइड कर दीजिए, छिपा दीजिए। तो 2 नंबर जो ओपन दिखते हैं 3 और 4 ओपन करते हैं तो उसको आप डाल दीजिए मल्टीपल में, तो आपको रेशियो बनता दिख जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब कौन देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब अभिषेक देंगे। अभिषेक बी रेडी। देखिए 3a माइनस 4b का होल क्यूब का फॉर्मूला पूछ रखा है। ठीक है, तो पहला क्या है, a क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो गया, b क्यूब करेंगे 64b क्यूब हो गया, माइनस 3ab होना चाहिए, माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b माइनस 108 b स्क्वायर b हो गया, और प्लस होता है तो यहाँ पर सिर्फ यही एक टर्म दिख रहा है जो कि आंसर हो जाएगा, और आंसर हमारा कितना हो जाएगा? b। अभिषेक आपका आंसर थर्ड आया। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपने आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नाव्या सिंह आप देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, चलिए क्या है क्वेश्चन सामने देखिए। ओके, इन आपको फिगर में दिख रहा है कि पी एक टेंजेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है, पीओबी आपको क्या दे रखा है? पीओबी, तो पीओबी 110 दे रखा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पीओबी आपको 110 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये स्ट्रेट एंगल है तो ये 70 डिग्री हो गया। 70 डिग्री के साथ आपको यहाँ पर एंगल ए जो है ये कितना बनता दिखेगा? 90 डिग्री बन गया। तो आपको फाइंड क्या करना? ए पी ओ, ये 90 है ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री, 30 डिग्री। अभिषेक गलत, नाव्या सिंह 20 डिग्री। मैंने ये समझाया टेंजेंट जब भी सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। बहुत ही स्लो आंसर, जिससे उम्मीद थी आंसर देने की, उसने बहुत ही लेट लास्ट आंसर दिया है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर एंड। ठीक है, होप आप लोगों ने रेगुलर क्लास किया और उसके साथ प्रैक्टिस सेट दोनों कर लिया है। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, और सीजीएल का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है लास्ट। हाँ ओके, कोई नहीं, मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। तो सीजीएल का लास्ट ये चल रहा है। ठीक है, लास्ट चल रहा है तो मतलब लास्ट प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, लास्ट के सेशंस चल रहे हैं इसके। सीजीएल खत्म होने वाला है 1-2 प्रैक्टिस सेट के बाद, उसके बाद सीएचएसएल के क्वेश्चंस को लिया जाएगा। चलिए, बाकी जो मैंने आपको बोला है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ग्रुप में आंसर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए कल मिलते हैं, कोई डाउट होगा तो जरूर क्रिएट कीजिएगा ग्रुप पर।